भाव की जो बात की जाती है वो है और क्यों ज़रूरी है आगे की जनरेशन को भी जुड़ने के लिए। और इसके पीछे उद्देश्य ये था कि हिंदू राष्ट्र, वो गजबा हिंद की बात करते हैं, आप आरएसएस हिंदू राष्ट्र की बात करती है, ये तो है डिफरेंस। ये वाले भी तो मुस्लिम हम जब पाकिस्तान विभाजन हुआ है तो हमारी फैमिली कई जगह पर रही, आगरा में भी रहे हम लोग, जयपुर में भी रहे। और सुबह सुबह झूठ बोलता थी, माता जी ने कहा। माता जी ने कहा। मेरी माँ की ये बात मुझे चुभी। वो प्रातः आते थे, आवाज़ देते थे, चावला जी, तो मैं भी उठ जाता था। एक दिन मैंने उनसे कहा कि आप चलो, मैं आ रहा हूँ। मैं गया नहीं शाखा पर। प्रभु चावला जी यहाँ पर अनेक एक्टिविटीज, सोशल एक्टिविटीज में जुड़े हुए थे। रामलीला कमेटी के वो महामंत्री रहे हैं और उन्होंने यहाँ पर रामलीला के अंदर लक्ष्मण का पाठ किया। प्रभु चावला जी ने? हाँ, प्रभु चावला जी ने। साथ में उन्होंने भगत सिंह का रोल इस प्रकार का किया कि आज तक लोग याद करते हैं प्रभु चावला को। आते हैं छोटा सा ऑफिस। जागो, उठो जागो, लक्ष्य की प्राप्ति तक रुको नहीं। हाँ। बिल्कुल सही बात। आप देख सकते हैं इधर प्रभु चावला जी दिखाई दे रहे हैं और इधर संस्थापक। काफी बहुत अच्छा। चलिए, नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों, मैं हूं अभी दिल्ली के झिलमिल कॉलोनी में, एरिया में। और यहाँ पर मैं मकसद मेरा ये है दोस्तों, 100 साल आरएसएस के पूरे हुए, उस पर काफ़ी वाद विवाद विपक्ष ने उठाया। जैसे झंडे के ऊपर कि उन्होंने झंडा नहीं लगाया और बहुत सी चीज़ें कि ये लोग किस तरीके से अंग्रेज़ों से मिले, बहुत सी चीज़ें विपक्ष द्वारा फैलाई गई। वहीं पर मोदी जी ने जो भाव है, जो त्याग है आरएसएस का, जो कि एक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संस्था है, जो कि सरकार से इसका कोई लेना नहीं, अपने आप में एक संस्था है, किस तरीके से लोगों को जोड़ा गया। 1925 में इसकी स्थापना हुई। शून्य से एक शतक बने, शून्य से एक शतक बने, अंक की मन भावना, भारती की जय विजय हो, ले हृदय में प्रेरणा। बहुत सी ऐसी चीज़ें हुई जो जग जाहिर है, लोग सब जानते हैं। तो आज मैं यहाँ पे इसलिए हूँ, हमारे साथ हैं सीनियर सत्यपाल चावला जी, इंडिया टुडे के अंदर एडिटर इन चीफ रह चुके हैं प्रभु चावला जी। उनके बड़े भाई हैं सत्यपाल चावला जी, और आरएसएस से ये भी काफ़ी दिनों से जुड़े हुए हैं। तो आरएसएस के बारे में मुझे थोड़ा सा गहन अंदर जानने के लिए कि लोग जो जुड़े हुए हैं पहले से, वो एक्चुअल में क्या अंदर मतलब सोचते हैं, भाव रखते हैं, और किस तरीके का इसमें वो लोग इतने, क्योंकि काफ़ी टाइम से लोग जुड़े हुए हैं, अभी मैं जानूंगा कब से जुड़े हुए हैं और कैसे देख रहे हैं, और क्यों नौजवानों को वो सारी चीज़ें जाननी समझनी चाहिए। जो आरोप प्रत्यारोप है वो अलग चीज़ें। तो उन्हीं सब चीज़ों को समझने के लिए मैं आया हूँ सत्यपाल चावला जी के पास। उन्हीं से समझते हैं, पहले परिचय लेते हैं, प्रभु चावला जी के बारे में भी जानकारी लेते हैं, और किस तरह से कहाँ यहाँ पर कब से रह रहे हैं, सारी चीज़ें समझते हैं सिलसिलेवार, और आरएसएस को बारीकी से समझने का कोशिश करते हैं किस तरीके से वो भाव, सेवा भाव की जो बात की जाती है वो है और क्यों ज़रूरी है आगे की जनरेशन को भी जुड़ने के लिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद सत्यपाल चावला जी। आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया। जी जी राष्ट्रीय स्वयंसेवक की स्थापना तो 1925 में हो चुकी थी जी। और इसके पीछे उद्देश्य ये था कि हिंदू राष्ट्र, जिसके लिए अभी तक सतत प्रयास चल रहा है जी। मेरा संबंध राष्ट्रीय स्वयंसेवक से 1973 में आया जी। 11 नवंबर 1973 में इंडियन एक्सप्रेस बिल्डिंग के साथ में फिरोजा कोटला ग्राउंड में एक कार्यक्रम था संघ का, जिसमें माननीय बाला साहब देवरत जी आए हुए थे। उस कार्यक्रम में मुझे में यहाँ के मंत्री लेकर के गए। मैं उस कार्यक्रम से बड़ा प्रभावित हुआ और उसके प्रभाव से मैंने अपने यहाँ के क्षेत्रीय कार्यकर्ताओं को कहा कि मुझे भी संघ की शाखा पे जाना है। मुझे प्रातःकाल आकर के उठाया करते थे हमारे यहाँ के क्षेत्र के जो गणनायक थे, धर्मवीर जी छाबड़ा। उनका बड़ा प्रयास रहा मुझे संघ में जोड़ने का। वो प्रातः आते थे, आवाज़ देते थे, चावला जी, तो मैं भी उठ जाता था। एक दिन मैंने उनसे कहा कि आप चलो, मैं आ रहा हूँ। मैं गया नहीं शाखा पर। मेरी माँ ने कहा, अरे सतपाल, तू सवेरे सवेरे झूठ बोल रहा है।
मैंने कहा ऐसा क्या हो गया? कहने लगे वो धर्मवीर तुम्हारे को उठाने आया था शाखा पर जाने के लिए, तूने उससे कहा कि मैं आ रहा हूँ, तू गया नहीं और सुबह सुबह झूठ बोलता है तू। माता जी ने कहा। माता जी ने कहा। मेरी माँ की ये बात मुझे चुभी और मैंने आगे से ये बात कहना बंद कर दी, चलो मैं आ रहा हूँ। मैं आ रहा हूँ तो आ रहा हूँ, नहीं आ रहा तो नहीं आ रहा। ये एक स्वभाव मेरा मेरी माता जी के कारण से बना। हम जब पाकिस्तान विभाजन हुआ है तो हमारी फैमिली कई जगह पर रही, आगरा में भी रहे हम लोग, जयपुर में भी रहे, लेकिन अंतोगत्वा आकर के हम झिलमिल में आकर के बस गए 1959 में। प्रभु चावला भी छोटे भाई थे, बड़े भाई साहब रामलाल चावला जी, मेरी छोटी बहन थी कौशल्या, और माता जी और पिताजी, हम यहाँ पूरा परिवार यहाँ रहता था। तो सबसे ज्येष्ठ आप ही, मतलब सबसे बड़े भाई मेरे से बड़े भाई रामलाल जी चावला वो दिल्ली यूनिवर्सिटी में थे। अच्छा। बड़ी मेहनत की उन्होंने भी, और हमारे पिताजी ने भी बहुत मेहनत की हमारे को पढ़ाने लिखाने में। हमारे पिताजी प्रभु को कहा करते थे, मैं तब जानूंगा जब तुम्हारा नाम दुनिया में लोग लेंगे। प्रभु चावला जी को? हाँ। ऐसा क्यों? उनसे अपेक्षा थी उनको। ओके। वो प्रभु चावला क्रिकेट के बड़े खिलाड़ी थे। अच्छा। क्रिकेट का शौक़ रखते थे। एक दिन पिताजी की तबीयत खराब हो गई, उनको हॉस्पिटल में मैं दाखिल करा करके आया। ये कहने लगा ये मुझे बैट चाहिए। ओके। अब बैट चाहिए, वही पिताजी हॉस्पिटल में हैं। कहने तो क्या हुआ, ठीक हो जाएंगे, बच्चा बुद्धि। हाँ। मुझे बैट लेके दो। तो मुझे पिताजी ने कहा कि इसको बैट लेके दे दो तो मैं ठीक हो जाऊंगा। ये प्रभु का काफ़ी संवाद रहा करता था पिताजी के साथ में। तो उन्होंने कहा कि मैं तभी जानूंगा जब तुम्हारा नाम लोग लेंगे। और आज जो कीर्ति प्राप्त की है वो पिताजी की प्रेरणा से। वो हमें कहा करते थे कि आप अखबार ज़रूर पढ़ा करो। अखबार पढ़ने के लिए हमें प्रेरणा देते थे पिताजी, और हमसे कभी कभी पूछते भी थे आज क्या पढ़ा। सही बात। पढ़ा भी है या नहीं पढ़ा। नव टाइम्स मंगाया करते थे उसको भी। और तो यहाँ आरएसएस से परिवार में और लोग भी जुड़े हैं या आपका ही जुड़ा हुआ है, प्रभु चावला जी का भी रहा? नहीं, यहाँ प्रभु चावला जब यहाँ पर थे, यहाँ संघ की शाखा लगती थी, तो उस शाखा के माध्यम से झिलमिल के अंदर बहुत सी संस्थाएं बनी। उन संस्थाओं ने क्या किया, झिलमिल रामलीला कमेटी जो है यहाँ की, वो संघ की देन है। शिव मंदिर जो है वो संघ की देन है। आपको हनुमान मंदिर मिलेगा आगे जा कर के, वो भी संघ की देन है। संघ ने इतना काम किया इस क्षेत्र के अंदर। गोपाल मंदिर है, गोपाल मंदिर भी संघ की देन है। विश्व हिंदू परिषद के माध्यम से मैंने स्वयं, मेरे पास विभाग का मतलब दायित्व था, सारे जमुना पार के मंदिरों के अंदर हमने विश्व हिंदू परिषद को पहुँचाया। और सन 1977 में जब प्रयाग में सम्मेलन हुआ, विश्व हिंदू सम्मेलन, तो उसमें इस क्षेत्र से 135 लोग गए थे। एक हमने कोष बुक कराया था विश्व हिंदू परिषद के साथ में। संघ की शाखा में हम एक गीत बोलते हैं, दशों दिशाओं में जाएं, दल बादल से छा जाएं, उमर घुमर कर इस धरती को नंदन वन सा सरसा है। इसका उद्देश्य ये है कि संघ केवल शाखा ही नहीं लगाएगा, संघ समाज के सारे क्षेत्र में जाएगा। धार्मिक क्षेत्र में भी जाएगा, राजनीतिक क्षेत्र में भी जाएगा, मजदूर क्षेत्र में भी जाएगा। हर क्षेत्र में जा कर के अपनी एक छाप छोड़ेगा। उसको प्रमाणता देनी होगी, जैसे सीता को देनी पड़ी, ऐसी कई दफ़ा संघ को भी। तो क्या बदलाव आया, जैसे आपने कह रहे हो आपने 73 में ज्वाइन किया है? जी हाँ। तो क्या सोच के ज्वाइन किया और क्या चीज़ है जो चीज़ मतलब जोड़ती है, और मतलब किस तरीके से देखते हैं इसको, आज के नौजवान कैसे देखें इसको, वो सारी चीज़ें, क्योंकि आरोप प्रत्यारोप बहुत लगते हैं। बाकी समाज के अंदर सब प्रकार के लोग हैं। जो संघ के नज़दीक आए वो तो समझ गए, लेकिन जो दूसरे खड़ा हुआ देख रहा है, पता नहीं क्या कि संघ वाले क्या कर रहे हैं। हाँ, वो तो ये कहते हैं जी ये तो हिंदू मुस्लिम वाला कुछ। संघ ने जो कुछ किया आज प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा है जी। देश के अंदर राम मंदिर बना, जी। भव्य राम मंदिर बना, ये संघ की देन है।
आज जो बदलाव दिखाई देता है हमारे को देश के अंदर, एक लोगों के अंदर दिखाई देता है कि अब भारत कहीं तरक्की कर रहा है, ये संघ की देन है। गुरु की बात हो रही है। प्रधानमंत्री मोदी जी जो हैं वो संघ की देन है। संघ के स्वयंसेवक थे, संघ के प्रचारक थे, आज दुनिया में उनका नाम है और उनके कारण से देश भी। मेरे जैसों का तो ये मानना है कि बिना आरएसएस संघ के बीजेपी का कोई नेता बन ही नहीं सकता, कुछ मतलब आगे ऊंचाई ऐसा पे पहुंच ऐसा नहीं है, है। ऐसा नहीं क्योंकि है। आरएसएस मुझे लगता है कि उसका विस्तार ज़्यादा है पूरे हिंदुस्तान में बीजेपी के कंपैरिजन में। बीजेपी बिल्कुल, है? ये तो ठीक है। आपके जो मन में विचार आ रहा है, उठ रहा है, ऐसा है। हाँ लेकिन संघ के अंदर आकर के तपाया जाता है उसको। जी। तपने के बाद में जा कर के उसको कहीं राजनीति के क्षेत्र में भेजते हैं उनको। संघ में ऐसे नहीं भेजते राजनीति लेकिन के। बहुत है जैसे हैं आप लोगों ने भी काफ़ी तपस्या की और सामाजिक तौर पे कार्य किया, जुड़े, बिल्कुल। तो वो चीज़ें क्या बदलाव लाई आपके जीवन में और लोग क्यों जुड़े, जरा उसके ऊपर है। मेरे जीवन में बदलाव आया, मुझे भी एक बार मौका मिला कि आप राजनीतिक क्षेत्र में जाइए, लेकिन मैंने कहा नहीं, मैं धार्मिक क्षेत्र में जाऊंगा। विश्व हिंदू परिषद में मैं गया, जी। संतों के साथ में मेरा काम था, संस्कार भारती का काम, लोगों के अंदर संस्कार, छोटे छोटे बच्चों के अंदर, उस क्षेत्र में मैंने काम किया। आज की तारीख में मैं इतिहास संकलन योजना समिति का पूर्वी विभाग का अध्यक्ष हूँ। उसके नाते इतिहास की बात करते हैं हम लोग कि आखिर ये जो इतिहास जो हमें पढ़ाया जा रहा था या हम पढ़ाया जा रहा है, उसके अंदर बहुत खोज की हमने। अब आपको मैं बताता हूँ, ये हनुमान मंदिर जो है यहाँ पर शाहदरा का, आप कभी गए होंगे छोटे बाज़ार के अंदर, ये 400 साल पुराना है। इसके सामने बड़ा ठाकर द्वारा है, जहाँ पर गुरु गोविंद सिंह जी की तलवार अभी भी रखी हुई है। वहाँ जब आए थे, वो ठहरे थे, तो उन्होंने अपनी तलवार वहाँ पर के पुजारी को दी थी। तो मेरे पास वो जाए तो है। तो संघ के अन्य क्षेत्र जो हैं, जो समाज के अंदर काम करने के सेवा भाव, वो तो मुझे मेरे मंदिर तक ही सीमित है क्या, मतलब मंदिर बनाना, चाहे राम मंदिर हो, चाहे यही सब चीज़, या समाज सेवा से रिलेटेड कुछ बताइए कि किस तरह से, मतलब सब, क्योंकि इसमें सोचा जा, ये भी मान्यता है लोगों की कि हिंदू मुस्लिम वाली चीज़ें ज़्यादा होती हैं, बांटने, क्या इसमें मुस्लिम लोग नहीं जुड़ते इससे? नहीं, ये तो मान्यता गलत है। हाँ। संघ जो है निस्वार्थ भावना से, जैसे मैंने आपको आती है, जैसे मैंने आपको बताया, दशों दिशाओं में जाएं, दल बादल से छा जाएं, उमर घूमर कर इस धरती को नंदन वन सा सरसाएं। हमारा उद्देश्य तो यही है कि हर क्षेत्र में जाना है, सेवा भाव से जाना है। राजनीति के क्षेत्र में भी हमारे दिल्ली के अंदर विजय कुमार मल्होत्रा हुए, जिनका अभी देहांत हुआ। एक मानवीय हस्ती थी, केदारनाथ साहनी जी थे। यहाँ पर मनोहर लाल सोंडी एक एमपी आए, जिन्होंने आईएएस को छोड़ करके उसको ज्वाइन किया था। उनका सुभाष चंद्र बोस के नाम में जाना जाता है। राजनीति के क्षेत्र में भी बहुत होता है, इसलिए ऐसा नहीं कहा जा सकता कि भाई। तो आप तो काफ़ी पुराने हैं, 73 से बता रहे हैं आप जुड़े हैं, तो नेहरू जी का भी आपने टाइम देखा, इंदिरा गांधी का भी, राजीव गांधी का तो आपने भी देखा, तो कैसे देख रहे हैं इन लोगों का रवैया कैसे रहा आरएसएस के प्रति? जैसे आज के जो नेता हैं इनके, जो बयानबाजी करते हैं कि हम आरएसएस को बंद करा देना चाहिए, तो ये इन्होंने अंग्रेजों की मुखबरी, मतलब इस तरीके की कैसे कहते हैं? जैसे इसमें मेरा मानना ये है कि देश के अंदर जो भी प्रधानमंत्री आया, उसने अपने अनुसार और सब कुछ करने की कोशिश की। पंडित जवाहरलाल नेहरू के ज़माने के अंदर हम छोटे से थे, वो कबूतर उड़ाया करते थे अपने जन्मदिन के दिन, हम जाते थे वहाँ पर, बहुत अच्छा उनका था। और उन्होंने यहाँ पर जो डैम वगैरह उस वक़्त के और जो इंडस्ट्रीज थी, उनको बढ़ावा दिया। उनके काम को जो है इग्नोर नहीं कर सकते हम। और ये अभी जो ठीक है, राजनीतिक क्षेत्र के अंदर चलता रहता है, लेकिन जो भी प्रधानमंत्री आया, उसने अपनी दक्षता के अनुसार देश को आगे बढ़ाया, सही काम किया है। आप उनको इग्नोर नहीं करें। इंदिरा गांधी जी विश्व के अंदर उनका नाम है, आज बांग्लादेश बना के गई वो, बहुत कुछ किया उन्होंने। हाँ, कहीं ना कहीं राजनीति के अंदर काम करते करते कुछ गलतियाँ हो जाती हैं। अब उन गलतियों को लेकर के सारी उम्र तो नहीं चला जाएगा। आरएसएस के प्रति रवैया, जैसे आरएसएस को ये बताते हैं बांटने वाला काम करते हैं, और ये सब जो इनके ऊपर आरोप लगाए जाते हैं कांग्रेस के द्वारा, उसके ऊपर मैं कहूँगा उनका क्या था मंशा, क्या थी? ये लोगों का संघ बांटने का काम, संघ बांटने का काम नहीं करता, संघ जोड़ने का काम करता है।
संघ के स्वयंसेवक किसी से ये नहीं पूछते तो कौन कौन सी जात का है, कहीं नहीं। मिल के खाते हैं, सहभोज होता है, बैठते हैं, खाते पीते हैं सब। चंदन का कार्यक्रम रहता है। चंदन का कार्यक्रम, मान लो कोई स्वयंसेवक आया नहीं तो आज उसके घर चंदन होगा। क्या होगा? चंदन, चंदन में मिठाई आएगी, सब कुछ आएगा। ये सारी बात है। झील मिल कॉलोनी के अंदर सन 1984 में जब दंगे हो रहे थे सारे विश्व के अंदर, दिल्ली भारत के अंदर, झील मिल के अंदर कोई भी दंगा नहीं हुआ, किसी प्रकार की घटना नहीं घटी। और उसी के दौरान में झील मिल एकता समिति का गठन हुआ और हमने यहाँ पर कोई भी अनप्रिय इस प्रकार की घटना नहीं होने दी यहाँ पर। ये इसका तो इसमें मतलब मुस्लिमों से कोई परहेज नहीं है, वो भी जुड़ते हैं? मुस्लिमों से कोई परहेज नहीं है? नो, जुड़ते हैं? मुस्लिम आए हैं इसमें, जुड़ते हैं या जुड़ मैं विश्व हिंदू परिषद के साथ जब था, मैंने अब साथ अपने मुसलमानों को जोड़ा। विश्व हिंदू परिषद ने मेरा बहुत साथ दिया काम में। मुसलमान लोग जो हैं सारे के सारे ऐसे नहीं है जैसे उनके बारे में सोचा जाता है। मुसलमान भाई भी हमारे, उनको भी देश से प्यार है, लेकिन ये है कि थोड़ा सा हमें उनकी ओर, वो गजबा हिंद की बात करते हैं, आप आरएसएस हिंदू राष्ट्र की बात करती है, ये तो है डिफरेंस। ये वाले भी तो मुस्लिम हैं। देखिए, हिंदुस्तान में रहते तो हिंदू की बात तो करेंगे ही, अगर यहाँ नहीं करेंगे तो कहाँ करेंगे? मतलब अखंड भारत से। और आप एक बात देखिए, जापान में रहने वाला हर व्यक्ति जापानी है, ऑस्ट्रेलिया में रहने वाला ऑस्ट्रेलियन है, भारत में रहने वाला भारतीय नहीं है। हिंदुस्तान है ये, हिंदुस्तान ये नहीं है। अब वो हिंदुस्तानी तो मानना ही पड़ेगा अपने आप को। आप हिंदुस्तान का अन्न खाते हैं, हिंदुस्तान में रहते हैं, हिंदुस्तान का पानी पीते हैं, हिंदुस्तान के जलवायु में रहते हैं, आप हिंदुस्तानी हैं। नौजवान आज के क्यों जुड़े, मैं जानना चाहूँगा। 100 साल पूरे हो गए, आप कैसे देखते हैं 100 साल उपलब्धि के, भाव के, सेवा के? किस तरीके से नौजवानों को आप इस चीज़ को शॉर्ट में बताएंगे और जुड़ने के लिए आह्वान करेंगे? नौजवानों को मैं ये निवेदन करूँगा कि वे दूर से खड़े होकर के बात मत करें। किस लिए जुड़े? संघ के साथ जुड़ें, इसलिए जुड़ें कि देश के अंदर जो मानव जाति है उसका हमने सेवा करनी है उसकी। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। जब ये कोरोना हुआ, इस देश के अंदर कोरोना आ गया, अमेरिका के अंदर बहुत सारी कैजुअलिटीज हुई। मेरी भांजी वहाँ पर रहती है अमेरिका के अंदर, डॉक्टर कमलेश। उसने मुझसे कहा कि मामा जी ये कोरोना कहाँ से आया? मैंने कहा जब इंसान प्रकृति के साथ खिलवाड़ करता है, प्रकृति अपनी प्रेजेंस दिखाती है। हमारे नौजवानों को ये बताना पड़ेगा, प्रकृति के साथ खेल नहीं करना। आप पौधे लगाइए, वृक्ष लगाइए, ये काम कीजिए। आप धार्मिक जो आयोजन है उनको कीजिए, छोटे छोटे बच्चों के अंदर संस्कार दीजिए। इस काम में आना चाहिए नौजवानों को। तो कांग्रेस या कहेंगे क्यों बार बार इसको बंद कराने की, संस्था को बंद करा देंगे, इस तरह की धमकी देने का कारण क्या है जब सेवा भाव है? तो मुझे संघ का जब मकसद ही सेवा भाव है। मैं ये कह सकता हूँ कि रावण का भी जन्म हुआ इस देश के अंदर, राम का भी हुआ। राम और रावण तो रहेंगे। तो इसमें मैं ये नहीं कहता रावण कौन है राम कौन है, लेकिन ये युद्ध चलता रहेगा और काम होता रहेगा, अच्छे काम होते रहेंगे। अच्छे काम होते रहेंगे। तो अब जिस तरीके से बात की जाती है कि भाई जनसंख्या के ऊपर कंट्रोल की बात, अब यहाँ इधर से भी बात हो रही है, आरएसएस के जो प्रमुख हैं उन्हें भागवत जी की भाई बढ़ाने चाहिए, बच्चे ज़्यादा कर रहे हैं। मोहन भागवत जी ने साफ कह दिया है कि ये इससे काम नहीं चलने वाला, हम दो हमारे एक से, अब 3 होने चाहिए। कारण क्या है? देश की हमारी संस्कृति समाप्त होने जा रही है। मामा कहाँ मिलेगा, मौसी कहाँ मिलेगी, बुआ का रिश्ता कहाँ से आएगा? अगर परिवार नहीं होगा तो ये रिश्ते कहाँ होंगे? नहीं, एक कारण और भी बताया जाता है कि उधर आबादी बढ़ रही है, उधर मुस्लिमों की, तो कह रहे हैं फिर वो गजबा हिंद और जो भी मतलब जिस तरह से अखंड भारत था और कहाँ से कहाँ पहुँच गया, पलायन होता जा रहा है, ये भी कारण बताया जा रहा है। अगर आंकड़ों की बात करेंगे तो प्रभु चावला जी का कल का इंटरव्यू देख लीजिए, उसमें आया है, जनसंख्या के बारे में भी कहा है, सब कुछ उनके एपिसोड आ रहे हैं प्रभु चावला जी के, आप उनको देखिएगा, आपको सारी की सारी जानकारी मिल जाएगी। आप तो बड़े भ्राताश्री हैं। तो खैर पूरे परिवार में मतलब आरएसएस के प्रति सबका सेम रवैया, प्रभु चावला उनका भी बयान ऐसे ही नहीं, हमारे पिताजी भी आ रहे। जब हम डेरा गाजी खान में थे अंडीवादी इंडिया के अंदर,
गुरु गोलवलकर जी हमारे घर पर आए थे। जी वहाँ एक कार्यक्रम था, हमारे पिताजी बताते थे कि एक बैठक थी उनके घर, हमारे घर पर थी। डेरा गाजी खान में वो आए थे। हमारा संबंध तो संघ से पुराना है। स्थापना के बारे में कुछ बताएंगे, कैसे स्थापना हुई, किस तरह से, क्या कुछ आपको जो भी जानकारी? इसके बारे में मैं इतना ही मालूम है कि भाई डॉक्टर हेडगेवार जी के मन में ये कुछ विचार उत्पन्न हुए और उन्होंने अलग से अपनी संस्था खड़ी की। ये इसके पीछे भावना यही थी कि राष्ट्रवाद की भावना थी। क्योंकि हमारे भी पिताजी, हम लोग भी जुड़े हुए जानते हैं, काम को देख रहे हैं, लेकिन वो जो पंक्चुअलिटी और जो नियम की बात है, जैसे आपने कहा कि माता जी ने कहा भाई तो गया नहीं, तो वो सब चीज़ें नहीं हो पाती। अदरवाइज लोग जुड़े हुए तो बहुत ऐसे लोग हैं जो समर्थन करते हैं और सेवा भाव को देखते हैं। आरएसएस भाव को भाव लोग जुड़े हुए हैं। संघ के साथ जोड़ना ही हमारा ये हमारे ये भाग्य की बात है। हरे के बस हरे को भी ये नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, और अच्छा सत्यपाल लगा साहब, बहुत बहुत आपसे धन्यवाद। बहुत अब तो देखिए ये क्या हमारे- भाव है, क्या हमारे- मकसद है आरएसएस का, वो समझने जानने के लिए मैं आया था चावला जी के पास। और क्योंकि बड़े भ्राता हैं प्रभु चावला जी के, तो वो तो बिल्कुल वेल नॉन पर्सन है। और आज मेरे को काफ़ी दिनों से मैं सोच रहा था कि किसी ऐसे शख्सियत से बात की जाए जो आरएसएस को एक्चुअल में जिया हो, जानता हो, नौजवान क्यों जुड़े। तो मुझे तो यही समझ में आया कि सिर्फ सेवा भाव मकसद है और सारी चीज़ें राजनीति है। आप कहाँ तक सहमत हैं और क्या राय रखते हैं, जरूर कमेंट करके बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।